हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित से संबंधित प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन जो सवाल हैं उसको हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन जो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, ये बताना है। तो ये 5 इसमें सब क्वेश्चन है। मैंने 5 संख्या दी गई है, उन्हें बताना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए, पहला जो ये संख्या है 2 घटाओ 5 का वर्गमूल। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 का वर्गमूल है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या के साथ, या ऐसा कह सकते हैं, जब किसी परिमेय संख्या के साथ हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जो संख्या ये होता है वो अपरिमेय होता है। इसलिए ये जो है संख्या ये अपरिमेय हुआ। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जो सब संख्या दी गई है वो इस प्रकार है, 3 जोड़ 23 का वर्गमूल, फिर माइनस इस तरह से 23 का वर्गमूल। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये जो 23 का वर्गमूल है यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों घट जाएगा, कट जाएगा और फाइनली जो है इसका मान 3 के बराबर होगा। और ये जो है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय हो गया। ये संख्या जो है फाइनली परिमेय संख्या हो गई। अब आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो है 2 गुना 7 का वर्गमूल बटा 7 गुना 7 का वर्गमूल। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों कट जाएगा, अंश और हर में दोनों में 7 का वर्गमूल कट जाएगा। तो ये आपको आया 2/7। अस्वाभाविक है, ये परिमेय संख्या है। अब आइए चौथा संख्या को लें, 1/2 का वर्गमूल। तो देखिए, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भागा देते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय हुआ। अब पांचवा जो संख्या है देखिए 2 पाई है, ठीक है। इसमें खाली आंसर लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो वो अपरिमेय ही होता है। तो ये भी जो है 2 पाई अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है, अपरिमेय है। आइए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 4 इसमें व्यंजक दिए गए हैं, चारों को हमें सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, पहला जो है वो है आपको 3 प्लस 3 जोड़ 3 का वर्गमूल, ये अंडर ब्रैकेट है, फिर अंडर ब्रैकेट 2 जोड़ 2 का वर्गमूल। तो इसमें देखिए, ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी है और इस तरह से सी प्लस डी है। तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी होता है। उसी तरह देखिए, यहाँ जो है ये हो जाएगा आपको, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 3 दूना 6 प्लस 3 गुना 2 का वर्गमूल प्लस, परिमेय को पहले लिख दीजिए, 2 गुना 3 का वर्गमूल प्लस ये वाला। तो देखिए, 3 का जो वर्गमूल है और फिर गुना 2 का वर्गमूल जो है वो 6 का वर्गमूल हो जाए। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। देखिए, ये इस तरह से हो जाएगा, 3 का वर्गमूल गुना 2 का वर्गमूल
ठीक है। यानी ये आपको हो गया, देखिए 6 प्लस 3 गुना 2 का वर्गमूल प्लस 2 गुना 3 का वर्गमूल अब प्लस ये 3 का वर्गमूल गुना 2 का वर्गमूल, इस तरह से 3 गुना 6 3 गुना 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और स्पष्ट करना चाहे तो देखिए इस तरह दिखाते हैं, 3 गुना 2 होगा और इस तरह ये 6 हो जाएगा। तो यही इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हुआ। अब आइए दूसरा सवाल को हल करते हैं। देखिए दूसरा में जो है अंडर ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर 3 जोड़ 3 का वर्गमूल गुना 3 कोष्टक के अंदर 3 घटाव 3 का वर्गमूल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए a प्लस बी और सेम है यहाँ नंबर, ये इसके में a माइनस बी और इसका बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 3 का वर्ग माइनस 3 के वर्गमूल का स्क्वायर। और देखिए यहाँ से 3 या 9 आएगा और 3 का वर्गमूल का अगर वर्ग करेंगे तो ये 3 आएगा और फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आपको 6 मिला। अब आइए इसको हल करें। तो ये देखिए यहाँ है आपको कोष्टक में 5 का वर्गमूल प्लस 2 का वर्गमूल स्क्वायर। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हो जाएगा 5 के वर्गमूल का स्क्वायर प्लस 2 के वर्गमूल का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 का वर्गमूल गुना 2 का वर्गमूल, ठीक है। और ये देखिए 5 के वर्गमूल का वर्ग निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 के वर्गमूल का वर्ग निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये देखिए 2 गुना 5 गुना 10 इस प्रकार आएगा। यानी आपका ये हो जाएगा, देखिए 5 2 7 7 जोड़ 2 और 10 का वर्ग। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये है आपको 5 का वर्गमूल घटाव 2 का वर्गमूल दोनों कोष्टक में है और इधर 5 का वर्गमूल कोष्टक में जोड़ 2 का वर्गमूल। तो इसमें जो है जो फॉर्मूला यहाँ लगाए थे वही फॉर्मूला होगा। तो ये आप था, तो यहाँ इस तरह से ये देखिए 5 के वर्गमूल का वर्ग माइनस 2 के वर्गमूल का वर्ग और ये 5 के वर्गमूल का वर्ग होगा 5, 2 के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ ये 3 आंसर होगा। आइए तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। यहाँ कह रहा है कि पाई को हम लोग c/d, जहाँ c किसी वृत्त की परिधि और d उसका व्यास यानी डायमीटर है, परिधि को पेरीमीटर कहते हैं, के रूप में हम लोग दिखाते हैं और ये p/q के रूप में दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि पाई अपरिमेय है, तो क्या ये अंतर्विरोध नहीं हो रहा है कि ये अपरिमेय क्यों, ये तो परिमेय होना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें जवाब देना है। तो देखिए इस तरह जो है, कोई मान लीजिए इस तरह का वृत्त है जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्किल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है मान लीजिए कोई बिंदु से
पूरा ये जो लंबाई होता है घेरा का, ये परिधि कराता है, जिसको यहाँ पे सी से डिनोट किया है। और किसी बिंदु से केंद्र को लेते हुए अगर फिर परिधि पे दूसरा इस तरह से बिंदु को रेखा से मिलाते हैं, ये सीधा कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ कोई केंद्र है, तो ये जो है ये व्यास कहलाता है, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। यहाँ से डी से दिखाया मैंने बोल रहा है किसी हम लोग डी से अगर निरूपित करते हैं तो सी बाय, देखिए तो हम लोग इस परिधि और ये जो व्यास को किसी स्केल या टेप या कोई भी युक्ति कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं तो वो हमें सन्निकट मान यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, ठीक है। जो लगता है कि परिमेय, लेकिन वो परिमेय होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसी तरह इस प्रकार लिखेंगे कि जब हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास जब हम वृत्त की परिधि और उसके व्यास को किसी स्केल, टेप या को यहाँ किसी मत दीजिए, को स्केल, टेप या स्केल कॉमा टेप या किसी युक्ति ये कौतो संयुक्त है, युक्ति से मापते हैं तो हमें सन्निकट को अंग्रेजी में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है जबकि यह अपरिमेय होता है, ठीक है। अतः कोई अंतर्विरोध नहीं है, अतः कोई अंतर्विरोध नहीं है। आइए प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, संख्या रेखा पर 9.3 के वर्गमूल को निरूपित कीजिए। तो इस तरह का जो सवाल होता है ना, उसके लिए देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। इस पे एक बिंदु ले लीजिए ए, और यहाँ से जितना का वर्गमूल निकालना है, जैसे यहाँ 9.3 का निकालना है तो उतनी लंबाई ले लीजिए, यूनिट लेंथ ले लीजिए और इस पॉइंट को बी मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक यूनिट लेंथ, जैसे देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1, 2 को 2 सेंटीमीटर, तो मतलब इकाई लेंथ 1 सेंटीमीटर लिए हैं, तो ये 9.3 सेंटीमीटर ले लिए 9.3 को दिखाने के लिए, और यहाँ 1 सेंटीमीटर लिए, और इस पॉइंट को सी
दिए। अब जो है AC का मध्य बिंदु निकालिए। देखिए, तो इसके लिए इस प्रकार जो है मध्य बिंदु निकाल लें। तो जहाँ जो है ये इंटरसेक्ट जो 2 पॉइंट हुआ उसको मार्क कर लीजिए पहले। देखिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब स्केल की सहायता से जो है इस तरह इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए जहाँ पे अगर लाइन खींचेंगे तो जहाँ इसको क्रॉस करेगा वो बिंदु C होगा। ओ से हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे इस बिंदु को, ठीक है। अब O को केंद्र मानते हुए और C तो OC को त्रिज्या लेते हुए हम एक हाफ सर्कल इस प्रकार खींचेंगे। देखिए, O को हमें केंद्र लेना है और OC को इस प्रकार त्रिज्या या वो बराबर होगा आपको इसके OA के भी। अब इस तरह से जो है एक हाफ सर्कल खींच दीजिए, ठीक है। अब जो ये हाफ सर्कल आया, अब देखिए ये बिंदु B है, यहाँ पे हम एक लंब खींचेंगे बिंदु B पे इस प्रकार कि इसको वो इंटरसेक्ट करे। तो देखिए इस प्रकार जो है चांद की सहायता से यहाँ पे और ये 90 का एंगल बना देंगे। तो रुकिए, चांद को हटा लें। अब जो है इस बिंदु को मिला के एक लाइन खींचिए। तो ये जो इस तरह से लाइन हुआ आज यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हो, तो देखिए इसको D मान लीजिए। तो ये जो BD है, BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर हुआ और BD की जो लंबाई होगी ये BD ये 9.3 के वर्गमूल के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे होगा। अब इसको अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तब इसको हम लोग 0 मान लेते हैं और ये बिंदु 1 यूनिट तो लिए ही है, तो एक ये 1 हो जाता है। इस तरह से इधर जाएगी संख्या पॉजिटिव, यहाँ जो है ये 0 को शो करेगा, इधर पॉजिटिव संख्या जाएगी, इधर निगेटिव संख्या होगा। और देखिए इस प्रकार कंपास के माध्यम से हम जैसा बताएं कि ये जो लंबाई है BD की ये 9.3 के वर्गमूल को शो करता है। तो इसको इस तरह से मतलब इतना का त्रिज्या लेते हुए इस तरह से इस लंबाई को इस लाइन पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये जो बिंदु आया, देखिए ये जो बिंदु आया, ठीक है, इसको मान लीजिए E से हम डिनोट किए। तो ये जो है आपको 9.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा पे डिनोट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 9.3 का वर्गमूल हुआ। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन के बाद। संख्या रेखा पर हम 9.3 का वर्गमूल को दिखाए। अब ये जो कंस्ट्रक्शन देखिए इतना बनाने के
बाद स्टेप लिख दीजिएगा, जो ये बनाइएगा तो इसको स्टेप जरूर लिखिए ताकि पूरा मार्क्स आए। ठीक है, आइए प्रश्न 5 के सवालों को हल करते हैं। इसमें 4 ठो सवाल इसके अंदर है और इसमें है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो एक एक करके चलते हैं। यहाँ जैसे पहला जो है वो है 1/7 का वर्गमूल। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, तो इसका जो है अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयीकरण का मतलब ये इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका तरीका ये होता है कि जो संख्या नीचे में अपरिमेय है उससे अंश और हर को इस तरह से गुना कर दीजिए। तो ये देखिए ऊपर जो है 7 का वर्गमूल रह जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इस हर को हम लोगों ने परिमेयीकरण कर दिया। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार है 1/7 का वर्गमूल माइनस 6 का वर्गमूल। जब इस तरह का संख्या होता है ना, यहाँ माइनस हो या प्लस हो, तो उसको हम लोग इस तरह से उसके हर का परिमेयीकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं, देखिए इस तरह से इसमें क्या करते हैं, अंश और हर में ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस इस तरह से लेके अंश और हर को गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहले तो ऊपर आ गया आपको 7 का वर्गमूल प्लस 6 का वर्गमूल, और ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में हुआ। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a की जगह 7 का वर्गमूल का स्क्वायर हो गया और b की जगह यहाँ पे इसका 6 का वर्गमूल का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको यहाँ बना देते हैं। तो ये आपको 7 का वर्गमूल प्लस 6 का वर्गमूल, और 7 के वर्गमूल का स्क्वायर होगा तो 7 आएगा, 6 का वर्गमूल का स्क्वायर होगा तो 6 आएगा। यानी फाइनली जो है इसका कितना आंसर आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो 7 का वर्गमूल जोड़ 6 का वर्गमूल। ठीक है, अब आइए तीसरे सवाल को बनाते हैं। तीसरा जो है वो भी इसी प्रकार का है। देखिए तीसरा जो सवाल है वो है 1/5 का वर्गमूल प्लस 2 का वर्गमूल। इसको भी हम लोग इस तरह से 5 का वर्गमूल प्लस 2 का वर्गमूल। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस लेते हुए इस तरह से 5 का वर्गमूल माइनस 2 का वर्गमूल। मतलब मकसद क्या आता है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस वी के रूप में ले आए। जब जिस तरह का सवाल होता है वैसा देखते हुए। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर पे आ गया 5 का वर्गमूल घटाव 2 का वर्गमूल, और यहाँ हो जाएगा 5 के वर्गमूल का स्क्वायर माइनस 2 के वर्गमूल का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए आपको आएगा 5 का वर्गमूल घटाव 2 का वर्गमूल। यहाँ देखिए 5 के वर्गमूल को जब स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 2 के वर्गमूल को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। और फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, देखिए 5 का वर्गमूल घटाव 2 का वर्गमूल बट्टे 3। तो ये तीसरा सवाल हम लोग हल किए। अब आइए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है चौथा, उसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए ये जो है आपको इस प्रकार है 1/7 का वर्गमूल -1। ठीक है, तो इसको भी देखिए इस तरह से अंश और हर को गुना करेंगे, यहाँ प्लस लेते हुए करेंगे। देखिए 7 का वर्गमूल प्लस 2 बट्टा फिर 7 का वर्गमूल प्लस 2 जोड़ 2, और ये ऊपर जो है अंश में 7 का वर्गमूल प्लस 2 आ जाएगा,
और यहाँ देखिए ये इस तरह से हो जाएगा 7 का a माइनस बी ए प्लस बी रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा 7 का वर्गमूल प्लस 2 जोड़ 2, और यहाँ 7 के वर्गमूल का वर्ग निकालेंगे तो 7 आएगा, और 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा। तो ये फाइनली हो गया आपको 7 का वर्गमूल प्लस 2/3। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।